कल की इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट यूपी पेट और वीडियो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आज जनरल साइंस के कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन करने को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर। राइट ऑप्शन है विटीकल्चर। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन करने को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य को, मछलियों के अध्ययन को जो है पिसीकल्चर कहा जाता है। और सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है और उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। हार्टिकल्चर में बागवानी से संबंधित है हार्टिकल्चर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, नीडोलॉजी। राइट ऑप्शन है मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का अध्ययन किया जाता है और नीडोलॉजी में पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? चार ऑप्शन है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। राइट ऑप्शन है एनाफेज। माइटोटिक सेल डिवीजन के जो है चरण में, एनाफेज के जो चरण में होता है उसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये इसको हिंदी में समसूत्री विभाजन बोलते हैं और जो मियोसिस होता है उसको अर्धसूत्री या असूत्री विभाजन बोलते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, कोशिका में कौन पाचन थैली कहलाता है? चार ऑप्शन है, गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। राइट ऑप्शन है लाइसोसोम। गाल्जिकाय को परिवहन तंत्र बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का श्वसन घर बोलते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? चार ऑप्शन है, एंटामीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगैरा, बैक्टीरिया। राइट ऑप्शन है बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक्स में आता है और बाकी एंटामीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगैरा जो है यूकैरियोट्स में आते हैं, उसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? चार ऑप्शन है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएड, जाइलम। राइट ऑप्शन है पेरेन्काइमा में। सातवां प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? चलिए देखते हैं। पहला है सोडियम, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम। राइट ऑप्शन है मैग्नीशियम बचेगा क्लोरोफिल की भस्म में। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ। राइट ऑप्शन है प्रोटीन। नौवां प्रश्न देखते हैं, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है? चार ऑप्शन है देखते हैं, रिसेप्टर, इन्हेसर, प्रोमोटर, रेगुलेटर। राइट ऑप्शन है प्रमोटर। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? चार ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णांता। राइट ऑप्शन है वर्णांता जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। ये महिलाओं में तब प्रभावी होगा जब उनके दोनों क्रोम XX जो होते हैं वो दोनों प्रभावी होंगे, तब महिलाओं में लक्षण देखने को मिलता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं होता है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन है, 14, 28, 34, 45। राइट ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम में 45 होती है क्रोमोसोम की संख्या और जो ऐसे होती है वो होती है 46 और डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, एक कीट की रक्त शर्करा है? चार ऑप्शन है, ग्लूकोज, मैनिटोल, ट्रेहालोज, मैनोज। राइट ऑप्शन है ट्रेहालोज जो है एक कीट की रक्त शर्करा है। ये एक डाइसेकेराइड है जो कवक और फंगस इन सब से जो है ईस्ट से प्राप्त होती है।
और कुछ कीटों के माध्यम से भी प्राप्त होती है। 13वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? 4 ऑप्शन है, अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, भारतीय कोबरा। राइट ऑप्शन है पनामा की दीमक। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन स्तनधारी प्राणी समूह का नहीं है? 4 ऑप्शन है, कंगारू, स्केलियोडॉन, हिप्पोपोटामस, व्हेल। राइट ऑप्शन है स्केलियोडॉन। स्केलियोडॉन एक, जिसको हिंदी में डॉग फिश बोलते हैं, ये एक वास्तविक मछली है, ये स्तनधारी समूह का नहीं है। बाकी जो है कंगारू, हिप्पोपोटामस, व्हेल, ये स्तनधारी समूह के हैं। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं, केंचुए का उत्सर्जी अंग है? 4 ऑप्शन है, ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रीडिया, गुर्दा, फेफड़े। राइट ऑप्शन है नेफ्रीडिया। ज्वाला कोशिकाएं जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? 4 ऑप्शन है, त्वचा के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। राइट ऑप्शन है ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। 17वां प्रश्न देखते हैं, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन है, शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स, एयर ब्लैडर। राइट ऑप्शन है बुक लंग्स। 18वां प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? 4 ऑप्शन है, गुर्दा, बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत। राइट ऑप्शन है छोटी आंत द्वारा जो है शरीर के जो पोषक तत्व होते हैं उनका 90% सोख लिया जाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं, सीकम किसके पाचन के काम आता है? 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, स्टार्च। राइट ऑप्शन है सेलुलोज। ये छोटी आंत में पाया जाता है, ये जो इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? 4 ऑप्शन है, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत। राइट ऑप्शन है यकृत से जो है पित्तरस का स्राव होता है। कुछ स्टूडेंट जिनको नहीं मालूम होता बेसिक साइंस में वो पित्ताशय कर सकते हैं, बट इसमें यकृत राइट ऑप्शन होगा। जो भी स्टूडेंट यूपी पेट और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, वो इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।